आप कितनी परिवर्तन होगा रैली से? मोदी जी जो भाषण दिए हैं इसके लिए तो अच्छे परिवर्तन होना हर चाहिए। कोई अपना कमाता है अपना खाता है। पर वो तो स्कीम दे रहे हैं केजरीवाल साहब, किसी लेडियों को देंगे, पुजारियों को देंगे, गृहस्थियों को देंगे, हमें पर कितना होता है? क्या बोल सकते हैं? विचार क्या है? ऐसा ही बड़ा टाइम होता है। पहले भी आए मैं हर चीज़ बना दूंगा यहाँ पे, इसको दिल्ली को आपको बहुत अच्छे रोड मिलेंगे, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। जो भी तू चाहे पानी की बिल माफ़ करने की फलाना तो 10 साल से करते, अभी तो आचार संहिता लागू नहीं हुई है, अब कर दे, अभी तो कर सकता है। आचार संहिता लागू नहीं होती उससे पहले तेरी जो है तेरे हाथ में, तू चीफ मिनिस्टर तेरी है, करवा दे अभी माफ़ जो है पानी के बिल। आई इस बार 62 आई, अब की बार क्या लग रहा है मेरे हिसाब से तो आ रहेंगे ये जो है, कि बाधा है वैसे दिल्ली की, इससे तो विकास टकराव से जो है कोई काम नहीं हो सकते। ये बता दो, ये फ्री के सिवाय क्या किया, ये बता दो हमें। इसी का प्रयास है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अब मैं निकल आया हूँ इस पार्क से, जापानी पार्क से बाहर की तरफ, जहाँ पर थी परिवर्तन रैली। देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर परिवर्तन रैली संपन्न हुई है। मोदी जी ने जो आज कुछ योजनाओं का क्या कहेंगे उद्घाटन किया है या घोषणा की है, क्या कहेंगे आप? कितनी परिवर्तन होगा रैली से? एक नंबर मोदी जी जो परिवर्तन भाषण होगा। दिए हैं इसके लिए तो अच्छे परिवर्तन होना हर चाहिए। कोई अपना कमाता है अपना खाता है। जी, पर वो तो स्कीम दे रहे हैं केजरीवाल साहब, तो कह रहे हैं किसी लेडियों को देंगे, पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, हमें पर जिताओ तब देंगे। मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? अब ये विचार क्या है? ऐसा ही विचार से दिल्ली का विकास होगा? लंदन बनेगा दिल्ली? दिल्ली अगर लंदन बन जाएगा तो फिर लंदन क्या बनेगा? लंदन दिल्ली बन जाएगा? इम्पॉसिबल। क्या लग रहा है उनकी बहुत बातों में? बहुत काम है, बहुत किया हुआ है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। किन्होंने? जो आए हुए हैं जिसके बारे में आपने बात किया, केजरीवाल ने? बहुत कुछ किए हुए हैं, इतना घोटालाबाजी किया है, अच्छा, तो उनको तो देना ही चाहिए, हाँ, है ना? घोटाले के लिए देना चाहिए वो? बिल्कुल देना चाहिए। 2-4 बोतलों के पैसे तो देंगे ना हम लोग। और कह रहे हैं भाई पुजारियों को भी देंगे, हमें लाओ, हम ग्रंथियों को भी देंगे यार। अब तो संजीवनी योजना बुजुर्गों को, आयुष्मान लागू नहीं कर रहे, क्या कारण है? कह रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है। आई हैव नो आइडिया सर, मैं बुजुर्ग हुई नहीं हूँ, हमें कोई तजुर्बा नहीं लेडीजों है। के लिए तो जो स्कीम है उसका तो फायदा उठाइए। अब 2100 रुपये तो लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराया आपने? नहीं कराया? नहीं, अभी तक तो नहीं कराया। क्या कहते हैं? न्यूज में डालोगे इसको? कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं मोदी जी। कह रहे हैं कि ये आपदा है हमारे लिए, ये दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए आपदा बता रहे हैं मोदी जी। वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। क्या कहेंगे सर? भाई देखो ये तो इस टाइम जो भाषण दे रहे हैं वो तो सब अपने अपने वोट बनाने के चक्कर में, वोट बैंक बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही चाहिए। एक दूसरे के अगेंस्ट में तो बोलते ही हैं। बाकी रहे हम लोग पब्लिक के बात है, पब्लिक बिना कमाए हुए तो कोई रोजी रोटी तो देता नहीं है। ये कह रहे हैं मैं तो थोड़ा सा सहायता दे रहा हूँ, हाँ, मतलब महंगाई बहुत है आप लोगों को, हाँ तो कुछ सहायता फ्री दे देता हूँ मैं। शीश महल के ऊपर क्या कहेंगे उनकी? है शीश- कुछ बात या वो भी चुनावी मतलब झगड़ा वो है? चुनावी, हाँ चुनावी झगड़ा है। उस मतलब बनाया नहीं है? हाँ, ना नहीं बनाया शीश महल? ना, शीश महल नहीं बनाया है? ये हमारे सर बोल ही नहीं दिए। नहीं नहीं बनाया वो कुछ नहीं। चुनावी माहौल का ही। अभी सब चाहिए, अभी वक्त है, लोहा गर्म है, तो ये लोग कोई औजार बन के निकलना चाहता है, बट बाद में फिर लोहा ही पड़ा रहेगा। बात समझ रहे हो? वही है, और क्या ही बोलूं। हाँ? इधर बैठ जाओ। हाँ। कोई बात नहीं, खड़ी हो तो यहाँ कौन सा मेन रोड है। तो कुल मिला के क्या कहेंगे इस बार क्या रहने वाला है दिल्ली के? आप लोग वोटर हैं दिल्ली में, क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होने वाला है? 90% चांस है बीजेपी को। इसके दावे इनके कोई काम नहीं आएंगे? नहीं, इस बार तो केजरीवाल मुश्किल है। तो आप तो कह रहे हो शीश महल बनाया नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो शीश महल नहीं बनाया उसने अपने लिए, तो फिर क्या दिक्कत है? अब कह रहे हो नहीं बनाया शीश महल केजरीवाल ने। नहीं, शीश महल तो नहीं बनाया, लेकिन घोटाले पे तो बदनाम हो चुके शीश हैं। महल नहीं बनाया, मोदी जी कह रहे हैं शीश महल बनवा लिया अपने लिए, शीश मैं गरीबों के लिए महल मकान नहीं, दे रहा हूँ। शीश उनकी एक शायरी अलग थी शीश महल की, अच्छा, ये शायरी उन्होंने एक अलग बोला। इनका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है पब्लिक के लिए। बनाया तो उसका कभी वीडियो तो दिखाए उसी के शीश महल की। भरोसा नहीं है कि शीश महल बनाया होगा। बनाया हुआ है। अब शीश महल का कहने का मतलब है, जो उनकी नोएडा में नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। इनकी अरे वो इनकी हाँ शीश महल केजरीवाल की बात कर रहा हूँ मैं। केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया, करोड़ों के पर्दे लगाए, लाखों के पर्दे, करोड़ों का 52 करोड़ का जो बनाया है, जिसके ऊपर मोदी जी ने बोला कि वो अपने लिए शीश महल बनवाते हैं, मैंने गरीबों को जहाँ झुकी हुआ मकान दिया है। देखिए
जो ग्वाला होते हैं वो गाय की पहली मलाई वो खुद खाता है क्या? ये नहीं खाते हैं? आप बोलिए, क्योंकि यहाँ कुछ है। हाँ, बीजेपी वाले। आप वो नहीं खाते हैं? हाँ, खाते हैं ना। हाँ। 2-2 लाख की जैकेट पहन के घूम रहे हैं। क्या उन्होंने फायदा नहीं लिया है? कहने की बात है, जब वो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, देश को क्या संभालेगा? बात समझना। लेकिन कुछ कुछ व्यवस्था उन्होंने बहुत बढ़िया की है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, कहीं से कहीं ट्रांजैक्शन हो जाना, कुछ कुछ काम किया हुआ है। पर हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को व्यवस्था चाहिए, जो उन्होंने दे रहा है। आदमी है रोटी कमाने वाले, हम हैं खाने वाले, इससे क्या देगा वो? तो वही है। तो हम मतलब लोग इस बार आए केजरीवाल फिर मिलके काम करे? देखिए, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मेरे तरफ से नहीं आएगा। आगे जनता को जो जिसको 10 किलो 5 किलो गेहूँ मिला है, क्या पता उसके घर में वो भी अनाज नहीं था, उन्होंने उनको दे दिया, तो हो सकता है उन्होंने बुला लिया उनको, पर हम तो नहीं बुला सकते। बात समझ रहे हो? अगर हमारे पास घी रोटी खाने की ताकत है तो हम नहीं बुला सकते हैं। जिसको रोटी नमक खाने की ताकत नहीं है वो बुला सकते हैं। बात समझ रहे हैं? किसी के लिए वो बुला सकते हैं, किसी के लिए नहीं बुला सकते। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिला जुला के हुआ। अब मैं क्या बोलूं, आप समझ गए, मैंने अलग अलग कर ही दिया बात को। ठीक है, कुल मिला के केजरीवाल का काम पसंद नहीं है आपको? बीजेपी का काम पसंद है? रात 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 इतने असुरक्षित होकर के महिलाएं घूमती है। कुछ महिलाओं को भी दिक्कत है, कुछ सरकार की भी दिक्कत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ लोगों की राय आपने सुनी, जो कि कह सकते हैं मेक इन मीडिया जहाँ पर परिवर्तन रैली, तो ये कुछ संपन्न हुई है। राय आपने सुनी, जो कि यहाँ से अभी ये जो रैली समाप्त हुई है, कुछ लोग मिले हैं जाते हुए। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? केजरीवाल साहब के 10 साल के ऊपर आकलन क्या सोच रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि आप नहीं आपदा हैं। हम तो कहेंगे कि बिल्कुल जाना चाहिए इस पार्टी को। 10 साल हो गए, 2 बारी चुनाव में हमने जिता दिया, यहाँ के दिल्ली वासियों ने जिता दिया, तो ज़रूर इनको अब विदा करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं आपदा पार्टी, तो आपदा तो चाहिए किसी को नहीं। तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने फ्री दिया है सबका, मैंने गरीबों का भला किया है, मैं फ्री लेडीजों को दे रहा हूँ 2100। अब पुजारी सर एक तरफ से भला की सोचते थे करा है, पर जब पब्लिक ने देखा है कि जैसे शराब फ्री करा दी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। स्कूलों का कहते विकास किया, मेरे को नहीं लगता कि विकास किया। जब तक कोई मिनिस्टर का खुद का बच्चा नहीं पढ़े उस स्कूल में, तब तक वो कैसे कह सकते? वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास हमने स्कूल बना दिया है, कि अमेरिका में छप रहा है। सर उस पर अंदर जाके देखो ना, बाहर की दीवार को देख के कुछ नहीं होता। अंदर जाओ, वहाँ पे स्टडी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। एक बढ़िया सा स्कूल बनाने से कुछ नहीं होता ना। मोदी जी या एलजी साहब कुछ करने नहीं देते हमें, आप कैसे करेंगे फिर आगे? सर अगर वो नहीं करने देते, फिर आपको फिर दोबारा चुनाव लड़ने का राइट ही नहीं है ना। अगर आपको कोई रोकता है, आपके पास ये बहाना है, तो ये तो चलेगा नहीं। कराऊंगा मैं, जनता का नहीं सर, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। पर उन्होंने शीश महल तो बनवाया है सर, उसमें शक है आपको? बिल्कुल शीश महल बनाया, अपने लिए बनाया, पब्लिक के लिए। एलजी रोकते हैं, बनवा लिया तो कोई ना कहीं तो सर कोई एलजी नहीं रोकते। पहले भी काम होते थे, कांग्रेस ने भी काम करे है, बीजेपी ने भी काम करे है। ऐसी राजनीति किसी ने भी नहीं करी जो राजनीति ये कर रहे हैं। तो ऐसी राजनीति तो किसी को भी नहीं चाहिए। अभी इनके जो हमें तो चाहिए ना विकास। अब मोदी जी आए, आज ये मेट्रो का करा है, तो इस तरीके से दिल्ली को क्या अनाउंसमेंट किया मेन यहाँ पे? मेट्रो का क्या किया? मेट्रो 12,500 करोड़ का करा ना शिलान्यास। अभी रिठाला वाला भी करा आगे से। अच्छा, तो देश की तरक्की है ये। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो कर रहे हैं, जो भी बीजेपी के प्लान है आगे, आपका स्टेट टू स्टेट को जोड़ना, कनेक्टिविटी करना। अब जिसको पहले था, पहले वो अंदर से जाता था ट्रक, और वो बाहर रिंग रोड से जा रहा है, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो हम तो जी मोदी को समर्थन करते हैं, और इससे फार बेटर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, केजरीवाल से। हाँ केजरीवाल। और इसे तो ठगा है, मैं तो खुद को कहता हूँ मेरे को ठगा है। अच्छा, केजरीवाल ने तो मुझे ठगा ही है, और मुझे क्या पूरी दिल्ली वालों को ठगा है। वो कह रहे हैं ऐसा कोई सका नहीं। करना हज़ारे के आंदोलन से आके एक इंसान को लोगों ने समर्थन कर दिया, नहीं तो कौन जानते थे इनको। और करप्शन में तो सारे नेता इनके बड़े बड़े आपको पता ही है कि है। तो वो तो कह रहे ना, डूबती जहाज है तो उसमें तो कोई सवारी नहीं करता। तो मोदी जी हैं जो इस देश को आगे ले जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर वोट देना है, अगर ये राजनीति भी है जैसे आप कह रहे हैं, एलजी से होता है इनका, बनती नहीं है, या किसी ना किसी तरीके की दिक्कत आती है, तो हम चाहेंगे कि ये फिर बीजेपी को ही मौका देना, कि स्टेट में और केंद्र में बीजेपी। अभी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक होगी हमें हराने के लिए। सर वो तो राजनीति है, तो यही तो हम नहीं चाहते ना सुनना।
ये बहाना नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। और 10 साल बहुत होते हैं, आप रिपीट उसके बाद करते तो आप नहीं कह सकते ना, अगर आपको मौका नहीं दिया तो 2 बारी आप बन गए। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। पहले भी आए, मैं हर चीज़ बना दूंगा यहाँ पे, इसको दिल्ली को आपको बहुत अच्छे रोड मिलेंगे, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। हर 5 साल बाद ये अब फिर कह रहे हैं कि जी हाँ मैं 2.5 साल कोरोना की वजह से उसमें था, 2.5 साल में जेल में था। 5 साल और दो। हाँ 5 साल और दो, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो चलिए दोस्तों, अब ये कुछ, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है जी मेरा। रोहिणी में ही है आपका? बिल्कुल रोहिणी में रहता हूँ मैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कुछ लोगों की राय जो परिवर्तन रैली में आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी तो खैर बीजेपी के समर्थन की बात होगी ही, लेकिन जो बात रखी है उसको आप अपनी तरफ से एनालाइज करें, समझें कि वाकई ही क्या दिल्ली के विकास के लिए किसकी सरकार, किसकी पॉलिसी, किसकी बात सही रहेगी। तो ये आज रोहिणी का दौरा हमारा होता है कंप्लीट। मैंने सिलसिलेवार आपसे सारी वीडियो शेयर कर दी है, तो ये वीडियो सारी मैंने वीडियो शेयर कर दी है दिल्ली की सिलसिलेवार आपसे, रोहिणी की खासकर। तो आप को कैसी लगी वीडियो, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहीं और करते हैं बात। चलिए ठीक है।